अगला नियम है वह है लस। लस लस को अगर उसका पूरा नाम देखें तो इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, और शॉर्टकट में इसको बोलते हैं LCM। तो अब हम लसा के बारे में जानेंगे। तो लसा के बारे में जानने के लिए इसका हम डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। दो मौसा में क्या था, जो मौसा आता था उससे दी गई संख्याओं को विभक्त करने पर वो संख्याएं व्यक्त हो जाती थी। अब यहाँ पर क्या होगा, यह जो छोटी संख्या है इससे, ठीक है, मतलब मौसा में हम मौसा वाली संख्या से दूसरी वाली संख्या भाग देते थे। अब इसमें क्या करेंगे, लसा वाले में लसा वाली संख्या दूसरी संख्याओं का भाग लसा में देंगे और लसा वाला पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। तो जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए, ये हमारा है लसा का परिभाषा। दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। मौसा वाले में क्या था, मौसा जो आता था उससे हम दी गई संख्याओं को विभक्त करते थे तो वो विभक्त हो जाते थे। अब मौसा वाले में हम क्या करते थे, दी गई संख्या का मतलब निकाली गई मौसा वाली संख्या को से हम दूसरी वाली संख्याओं को विभक्त करते थे। और लसा में क्या करते हैं, जो लसा वाली संख्या है उसको विभक्त करते हैं जो पहले दी गई संख्या होती है उनसे। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। हम 72 और 108 का लसा निकालेंगे, लेकिन निकालने से पहले हम लसा निकालने की विधि जान लेते हैं। विधि यानी कि लसा भी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, भाग विधि से नहीं निकलता है लसा। लसा का केवल दो तरीका है, एक गुणनखंड विधि है, एक संक्षिप्त विधि है। तो हम 72 का लसा निकालते हैं और इस चैप्टर में क्यों हमको निकालना है गुणनखंड विधि से, लेकिन हम संक्षिप्त विधि इसलिए बता देते हैं क्योंकि ये पिछले वाले कक्षाओं में इंपॉर्टेंट था और इससे हम बहुत सा लसा निकाले हैं छोटी कक्षाएं 8, 9, 7 इन सब कक्षाओं में। तो हम देखते हैं इसका लसा निकालने के लिए सबसे पहले हम 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड में बताया गया पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, इस तरीके से करते हैं। तो 72 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में करने के लिए ऐसे साइड से और नीचे से पाई खींचते हैं। अब पहले हम 2 से काटते हैं, 2 त्याई 6 बचा 1 हो जाएगा 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 बचा 1 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18। अब 2 से तो कटेगा नहीं, अब 3 से, क्या 2 का पहाड़ा 9 में जाएगा, नहीं। अब हम 3 से काटेंगे, तो 3 त्रिका 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एक कम 3। यानी कि अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करें तो पहले 2 है तो 2 गुणे, फिर 2 है, फिर 2 गुणे, फिर 2 है, फिर 2 गुणे, फिर 3 है, 3 फिर गुणे, फिर क्या है 3, यानी कि ये आया। अब हम क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे 108 का। तो 108 का अगर निकाले तो 108 का हम ऐसे निकालेंगे, तो पहले हम किससे काटेंगे, 2 से। तो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, फिर काटेंगे 2 दूना के 4 और 2 सत्ते 14, फिर 2 से तो कटेगा नहीं अब, तो अब किससे काटेंगे, 3 से। 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एक कम 3। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं 108 का। 108 का क्या हो जाएगा, 2 फिर गुणे, फिर 2 फिर गुणे, फिर 3 फिर गुणे, फिर 3 फिर गुणे, फिर 3, इस तरीके से आएगा।
अब मस में क्या होता था, हम उभयनिष्ठ गुणनखंड लेते थे। अब लस में उभयनिष्ठ गुणनखंड तो लेंगे ही, उसके साथ साथ जो बचेगा उसको भी ले लेंगे। तो सबसे पहले हम उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको लिख लेंगे। तो हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम किसका निकाल रहे हैं, 72। सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी जाती है, तो कितना है 108, फिर कामा लगा के छोटी वाली संख्या 72। अब इसका अगर हम निकाले एलसीएम तो 108 और 72 का एलसीएम हो जाएगा। सबसे पहले कॉमन वाला ले लो, तो कॉमन जो दोनों में हो, 1 2 लिख लेंगे, फिर गुणे, फिर 1 2 कॉमन आ रहा है, फिर 2 लिख लेंगे, फिर गुणे। अब देखें तो 1 3 कॉमन आ रहा है, फिर 3, फिर गुणे, फिर 1 3 कॉमन आ रहा है, फिर 3 लिख लेंगे। अब बचा क्या, 1 2 बचा, 1 3 बचा। अब जो बच गया उसको भी लिख लेंगे, 1 2 और 1 3। अब गुणा कर लो, तो 2 दूना के 4, दूना के 8, 2 का गुणा कर लिया, अब 3 का गुणा कर लो, 3 3 का 9 3 27। और 27 और 8 का गुणा कर लेते हैं, 8 7 56 का 6 का 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 216। तो यानी कि 108 और 72 का जो एलसीएम होगा वो 216 होगा। अब ये जो संख्या आया इन दोनों संख्याओं से बड़ा है, इसलिए क्या करेंगे, इन दोनों का अगर इसमें भाग देंगे तो ये संख्या पूर्णतया विभक्त होगी। और मौसम में क्या होता था, ये संख्या छोटा आता था। नाम जस्ट उल्टा है, लघुत्तम है तो इसमें संख्या बड़ा आता है, महत्तम है तो उसमें संख्या छोटा आता है, बस यही अंतर है। तो ये ल से निकालने की गुणनखंड विधि थी। अब हम भाग विधि देख लेते हैं, सॉरी संक्षिप्त विधि। अब संक्षिप्त विधि कैसे निकालेंगे, तो संक्षिप्त विधि बहुत आसान है। इससे 72 और 108 का, तो हम 72 और 108 का लस निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि दोनों को, ठीक है, पहले छोटी वाली संख्या फिर कामा लगा के बड़ी वाली संख्या को ऐसे लिख लेते हैं, उसके बाद इसके बगल से उसके साइड से हम ऐसे खींचते हैं। अब हम 2 से 3 से जिससे भी मन होगा उससे काटेंगे। 2 से पहले स्टार्ट करते हैं, तो 2 3 6 और 2 छक्के 12, ये तो कट गया 2 से। अब इसको 2 से देखते हैं, अगर ये नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही रखेंगे। 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 2 से कट गया। अब फिर 2 से काटेंगे, एक ही संख्या अगर कट रहा है 2 से तो काटेंगे, दूसरा नहीं कट रहा है तो उसको ऐसे ही रखेंगे। 2 1 2, 2 8 16, फिर इसको काटेंगे। 2 दूना के 4, 2 7 14। अब ये 2 से कट रहा है, फिर से काटेंगे। 2 9 18, लेकिन क्या ये 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। अगर ये नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे रखेंगे 27। अब आगे बढ़ेंगे, अब ये 3 से कटेगा, 3 3 का 9 और 3 9 27। अब इसको फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, ये 1 हो गया। हम तब तक काटते जब तक 1 ना आ जाए, 3 3 का 9। अब ये वाला 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर 3 से काटेंगे, 1 तो ऐसे रहेगा, 3 1 3। अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो हम लॉस बराबर निकालेंगे एलसीएम। किसका निकाल रहे हैं, 108 और 72 का बराबर हो जाएगा 2। बराबर अगर निकाले तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका गुणा कर लो। 2 गुना 4 गुना के 8, 3 3 का 9 3 27, 8 7 56, 8 दूनी 16, 5 21, 216। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था संक्षिप्त विधि और गुणनखंड विधि बता दिए। अब प्रश्नावली का नियम एक और बचा हुआ है, जिसको हम संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मस गुणे लस। ये सूत्र होता है। तो ये मेन फार्मूला होता है। इस फार्मूले की सहायता से हम, अगर 2 संख्याओं का मस और लस दिया हो तो संख्याओं का गुणनफल, अगर 2 संख्याओं का गुणनफल देकर के मस, एक मस या लस में से कोई एक देकर के अगर हम पूछे कि लस बताइए या मस बताइए, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और इसी सूत्र को हम एक प्रकार से और बना सकते हैं। संख्याएं कितनी होंगी, 2, क्योंकि यहाँ पर हम 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए पढ़ रहे हैं, तो 2 ही संख्याएं देंगी। तो 2 संख्याओं का अगर गुणनफल दिया है तो हम कैसे निकालेंगे, लिख सकते हैं संख्या पहला
इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणे संख्या दूसरा बराबर होगा म स गुणे ल स। अगर मान लीजिए हमारा दो संख्याओं का म स और ल स दे दे और पहली संख्या दे दे, बोले दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम संख्या 2 को इसी तरफ रखते हैं, बराबर इस संख्या 1 को बटे में कर देते हैं, तो म स गुणे हो जाएगा ल स बटा के संख्या पहला। ये सूत्र हमारा बनेगा। कब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, जब दो संख्याओं का म स और ल स दे दे और कह दे कि पहली संख्या इतनी है तब दूसरी संख्या कहती है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे और डायरेक्ट निकाल लेंगे। एक लास्ट है नोट, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य होना, 2 और 5 दोनों अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। क्योंकि अगर हम जीरो वाली संख्या को अगर इसको देखें तो कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 20 है, अगर 20 हमारा 0 पर समाप्त हो रही है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, फिर 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5। तो अगर देखें तो 2 और 5 दोनों आ रहा है। ऐसे कोई भी संख्या ले लें, 100 लेंगे उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब भी 2 और 5 होना तय है।